हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम शुभम महाजन, योर जीएस फैकल्टी। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है आपके लिए आएगा गवर्नर जनरल्स एंड वॉइस रॉय ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। अगर देखा जाए, हमारा इंडिया 1947 में आज़ाद होता है, तो उससे पहले क्या किया जाता है, इंडिया किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, वो किया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और उनके ही टाइम पीरियड पे हमारे यहाँ पे पीरियड ऑफ कौन आते हैं, गवर्नर्स। ठीक है, गवर्नर्स, गवर्नर जनरल्स, गवर्नर जनरल्स और लास्ट में आते हैं वॉइस रॉय। इनके द्वारा हमारे इंडिया में फिर क्या लाई जाती है, चेंजेस लाई जाती है, और वही हमने करनी है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा ये वॉइस रॉयस और गवर्नर जनरल्स और उनके द्वारा जो चेंजेस लाई गई हमारे इंडिया में, या जो चीज़ें हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई। वीडियो के एंड तक बने रहना, हर चीज़ आपको नहीं पता चलेगी, बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारे लिस्ट ऑफ गवर्नर जनरल्स में सबसे पहले हमारी जो शख्सियत आएंगे वो आएंगे लॉर्ड वैरन हास्टिंग। ठीक है, इनके बारे में एक चीज़ याद रखना, ही इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर, या इसको शॉर्ट में लिख लेता हूँ, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हमारे यही आएंगे। ठीक है, कब बनते हैं ये? 1772 में पहले इनको क्या किया जाता है, गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया जाता है, बट उसके बाद 1773 में ये बन जाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, एक चीज़ याद रखना ये। अब बात करते हैं इनके द्वारा क्या क्या लाया गया था, या इनके टाइम पीरियड पे हमारे इंडिया में जो चेंजेस आई उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आएगा इनका रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में लाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और ये क्या था, फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, सॉरी, ब्रिटिश का हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो रेगुलेटिंग एक्ट किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड वैरन हास्टिंग के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद ड्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है किसके द्वारा एबॉलिश की गई थी, जो किसके द्वारा लाई गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो ड्यूल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लाई गई थी, इन्होंने क्या किया था, उसको एबॉलिश किया था। चलिए अब आगे इन्होंने क्या क्या चेंजेस लाई हमारे इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय हिम। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा इनके द्वारा लाई गई थी, जिसमें कौन थे? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस समय, या चीफ जस्टिस आप कह सकते हो, और तीन क्या थे? जजेस थे। ठीक है, लॉर्ड वैरन हास्टिंग ने इसको लाया था। फिर उसके बाद एक और चीज़, फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ, ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी आएगा, फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता। ठीक है, भगवत गीता वो भी किनके द्वारा की गई थी? इनके द्वारा ही की गई थी। चलें अब आगे, ये सब इनके बारे में ज़रूरी आएगा। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? लॉर्ड वैरन हास्टिंग, जिन्होंने क्या किया था, ड्यूल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को एबॉलिश कर दिया, और रेगुलेटिंग एक्ट इन्होंने लाया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा भी इनके द्वारा ही लाई गई थी। ठीक है, और एक और चीज़ अगर आपको बता दूं, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर भी इनके टाइम पीरियड पे आई थी। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ये भी इनके टाइम पीरियड पे लाई गई थी। चलिए अब आगे चलते हैं, लॉर्ड कॉर्नवेलिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवेलिस के बारे में बात करते हैं। इनके द्वारा क्या आएगा, 1786 से लेकर 1793 का इनका जो है टाइम पीरियड आएगा। ठीक है, 1793 तक का जो है इनका टाइम पीरियड आएगा। चलिए अब इनके बारे में क्या क्या आएगा। सबसे पहले लॉस की कोडिफिकेशन इन्होंने की थी। ठीक है, और इन्होंने क्या की थी, एपिलिएट कोर्ट्स या लोअर कोर्ट्स जो हैं इन्होंने लाई थी। ठीक है, एपिलिएट कोर्ट्स की जो है इंट्रोडक्शन इनके द्वारा की गई थी। रेवेन्यू सिस्टम को इन्होंने जो है पूरी तरह से अलग किया है, रेवेन्यू को अलग करने वाले ये थे। ठीक है, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को रेवेन्यू से अलग करने वाले यही पर्सन थे। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट बनाने वाले ये थे। परमानेंट सेटलमेंट जो बंगाल में लाई गई थी, जो रेवेन्यू सिस्टम लाया गया था, वो इनके द्वारा लाया गया था, परमानेंट सेटलमेंट के द्वारा। ठीक है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी इन्हीं को कहा जाता है, ये चीज़ भी याद रखना, क्योंकि सिविल सर्विसेज की इंट्रोडक्शन किन्होंने की थी, इन्होंने की थी। और हमारे इंडिया में संस्कृत कॉलेजेस लाने वाले कौन थे? यही पर्सन थे। ठीक है, संस्कृत कॉलेजेस लाने वाले कौन से पर्सन थे? लॉर्ड कॉर्नवेलिस। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, ये लिस्ट बड़ी लंबी होने वाली है, बट हर कोई ज़रूरी नहीं है, बट किसी किसी ने क्या किया हुआ है, अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, वो हमने ज़रूर करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कौन आएंगे, सर जॉन शोर। 1793 से 1798 का टाइम पीरियड। फर्स्ट चार्टर एक्ट जो इंडिया में लाया गया था 1793 में, वो इनके द्वारा लाया गया था। परमानेंट सेटलमेंट,
ठीक है, वो किनके द्वारा लाई गई थी? इन्होंने पहले बनाई थी, जिसको सक्सीड किन्होंने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो ये पूछा जा सकता है, बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है ये, कि परमानेंट सेटलमेंट किन्होंने प्लान की थी? वो थे सर जॉन शोर, बट लाई किन्होंने थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने थी। ठीक है, बैटल ऑफ खारदा इनके द्वारा की गई थी, ठीक है, या इनके टाइम पीरियड पे हुई थी। फिर उसके बाद पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन लाने वाले भी यही पर्सन थे, ठीक है, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन लाने वाले भी यही थे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आएगा हमारा लॉर्ड वेल्सली, ठीक है, लॉर्ड वेल्सली के बारे में बात करते हैं। इन्होंने क्या क्या किया था? सब्सिडेरी अलायंस लाने वाले ये थे, ठीक है, सब्सिडेरी अलायंस हमारे इंडिया में लाने वाले ये थे। सब्सिडेरी अलायंस में क्या होता था? राजा के साथ ये करार किया जाता था कि क्या होगा, आप अपनी आर्मी को छोड़ दो, हमारी आर्मी अपने यहाँ पे रहने दो, तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा? हमारी आर्मी आपको असिस्टेंस देगी। तो ये किनके द्वारा लाया गया था? इन्होंने लाया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, और आगे इनके द्वारा और क्या क्या लाया गया था उसके बारे में बात करते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी बनाने वाले ये थे, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी, ये शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा, बट मद्रास प्रेसिडेंसी लाने वाले यही थे, ये चीज़ याद रखना आप, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकटा, ठीक है, इनके द्वारा बनाया गया था, फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकटा। चलिए अब चलिए आगे चलते हैं, आप सर जॉर्ज बैरलो के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं इनके टाइम पीरियड पे क्या क्या आएगा। विलोर म्यूटिनी इनके टाइम पीरियड पे हुई थी, जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 से पहले की हमारी सिपाही म्यूटिनी थी, ठीक है, सिपाही म्यूटिनी कहते हैं ना रिवॉल्ट ऑफ 1857 को, बट उससे पहले जो, उससे 50 साल पहले जो क्या कहते हैं हमारी सिपाही म्यूटिनी हुई थी, वो विलोर म्यूटिनी थी, जो कि इनके टाइम पीरियड पे हुई थी, जिस सर जॉर्ज बैरलो के द्वारा। और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो है इनके टाइम पीरियड पे क्या हुई थी? खत्म हुई थी, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, ही वॉज एक्टिंग, ठीक है, ही वॉज एक्टिंग गवर्नर जनरल। क्यों एक्टिंग गवर्नर जनरल थे? क्योंकि लॉर्ड मिंटो की जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई थी और उनके आने को 2 साल लग गए थे, तो उनकी जगह किनको यहाँ पे वाइसरॉय सॉरी गवर्नर जनरल बनाया गया था? वो बनाया गया था सर जॉर्ज बैरलो को। चलिए अब आगे चलते हैं, अब आएंगे लॉर्ड मिंटो, ठीक है, लॉर्ड मिंटो के द्वारा क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ अमृतसर खत्म हमारे यहाँ पे हुई थी 1809 में, जो महाराजा रंजीत सिंह के साथ इन्होंने की गई थी। यहाँ पे मैं महाराजा लिखूंगा, ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह के साथ जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर पहले साइन हुई थी 1809 में, किन्होंने साइन की थी? इन्होंने ही की थी। और चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वॉज पास्ड बाय हिम। चलिए अब आएगा हमारा लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, लॉर्ड वेनन हेस्टिंग नहीं आएंगे, ये अलग से आएंगे लॉर्ड हेस्टिंग। चलिए अब बात करते हैं पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, ठीक है, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन आएगा। नॉन इंटरवेंशन जो है इनके द्वारा लाई गई थी, ठीक है, ओ सॉरी इनके द्वारा की गई थी एंड। इंटरवेंशन को इन्होंने ख़त्म किया था और नॉन इंटरवेंशन को इन्होंने कर दिया था, एंड कर दिया था। और उसके बाद वॉर्स वगैरह का जो सिस्टम था वो हमारे इंडिया में इनके द्वारा क्या किया गया था? एंड किया गया था, ठीक है। पेशवाशिप की, ठीक है, पेशवाशिप की इन्होंने, पेशवाशिप को इन्होंने क्या कर दिया था? एबॉलिश कर दिया था पूरी तरह से, ये चीज़ याद रखना। पेशवाशिप जो है इनको इन्होंने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद गोरखा वॉर जो है वो इन्होंने क्या कर दी थी? एंड कर दी थी हमारे टाइम पीरियड, अपने टाइम पीरियड पे, ठीक है। फिर उसके बाद रॉयट वारी सेटलमेंट जो है मद्रास में इनके द्वारा लाया गया था, बट किन्होंने उसको बनाया था? वो थे सर थॉमस मुनरो, ठीक है। चलिए अब आएगा हमारे लॉर्ड एमरेस्ट, ठीक है, लॉर्ड एमरेस्ट आएंगे। इनके टाइम पीरियड पे क्या क्या आता है? फर्स्ट बर्मीज वॉर जो है इनके टाइम पीरियड पे हुई है, ठीक है। भारतपुर, ठीक है, सिपाही म्यूनिटी जो है बैरकपुर में, वो इनके द्वारा इनके टाइम पीरियड पे जो हुई है। फिर आते हैं अब हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब इनके टाइम पीरियड पे क्या होंगे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का कंसेप्ट आएगा, ठीक है। यहाँ से अब हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल खत्म हो जाते हैं, अब क्या आएंगे यहाँ पे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ये क्या थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनके बारे में एक चीज़ याद रखना, देखो हर अंग्रेज गलत नहीं ना हो सकता, तो ये बड़े अच्छे थे। और ही वॉज द मोस्ट लिबरल एंड द इनलाइटेंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इनलाइटेंड थे तो इनके द्वारा क्या क्या लाया गया था उसके बारे में बात करते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन हमारे भारत के कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये आपको बता दिया।
सोशल रिफॉर्म्स हमारे इंडिया में जितने लाए गए हैं वो सब इनके द्वारा लाए गए हुए हैं। प्रैक्टिस ऑफ सती हमारे इंडिया में किनके द्वारा बैन की, इनके द्वारा 1829 में। ये क्या थे उस समय, गवर्नर जनरल, बट इसका क्रेडिट किसको जाता है, वो जाता है राजा राम मोहन राय जी को। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने इसके लिए लड़ाई लड़ी थी और किन्होंने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, इन्होंने। ठीक है, फीमेल इन्फेंटिसाइड इन्होंने बंद किया था, फीमेल इन्फेंटिसाइड इनके द्वारा जो है बंद कर दिया गया था पूरी तरह से। और उसके बाद विडो रिमैरिज जो है इन्होंने कंसेप्ट लाया था। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना। ठगी, ठगी को पूरी तरह से इन्होंने बंद करवा दिया था कि पहले जो लोग लूटते थे उसके लिए इन्होंने क्या किया, सीरियस फिर वहाँ पे जो है क्या किया जाए उसके लिए फिर रूल्स लाए इन्होंने। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो है इनके द्वारा पूरी तरह से लाया गया। ठीक है, रिलीजन के ऊपर इन्होंने बड़ा काम किया हुआ है। हमारे इंडिया में जो भी रिलीजियस जो एक्ट आते थे ना उनके ऊपर क्या किया गया था, इन्होंने ही काम किया था। ठीक है, 1835 में इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन की स्प्रेडिंग पूरे इंडिया में लाई। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना, इंडिया इंग्लिश एजुकेशन 1835 में इनके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। अब आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। चलिए लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में बात करते हैं। इनके टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, फर्स्ट अफगान वॉर इनके टाइम पीरियड पे हुई थी। ठीक है, और यही इनके टाइम पीरियड का क्या आएगा, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट। लॉर्ड एलन बोरॉग, इनके टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, अफगान वॉर ख़त्म हुई थी। ठीक है, और सिंध प्रांत जो है हमारे इंडिया में ब्रिटिश सॉवरेनिटी के अंडर किनके द्वारा लाया जाता है, इनके द्वारा लाया जाता है। स्लेवरी सिस्टम 1843 में कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया था लॉर्ड एलन बोरॉग के द्वारा। ठीक है, चलिए अब आगे लॉर्ड हार्डिंगे आएंगे। हाँ भाई, आगे हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंगे, इनके टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, एंग्लो सिख वॉर शुरू हुई थी इंडिया में। और उसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर इनके टाइम पीरियड पे जो है साइन हुई है, जिसमें सिख सोविनिटी पूरी तरह से इंडिया में क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब आगे जो आएंगे सबसे ज़रूरी आएंगे हमारे गवर्नर जनरल, जिनको हीरो और विलन दोनों कहा जाता है। ठीक है, हीरो और विलन दोनों कहा जाता है। हीरो क्यों कहा जाता है और विलन क्यों कहा जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हमारे इंडिया में किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, इनके द्वारा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वही था जिसकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई लड़े थे। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई लड़े थे किसकी वजह से, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से ही लड़े थे। और किनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था, इनके द्वारा। इन्होंने क्या किया, सितारा कैप्चर किया 1848 में, जिसके द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर। जैतपुर, संभलपुर 1849 में, भागत, उदयपुर, झांसी, नागपुर सब इनके द्वारा क्या किया गया था, कैप्चर किया गया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या था, अंग्रेजी हुकूमत ने एक ऐसा फरमान निकाला था कि कोई राजा अगर उसकी अपनी संतान कोई नहीं है, तो अगर किसी को अगर उसने अडॉप्ट किया है, तो वो आगे राजा नहीं बन पाएगा और उसकी स्टेट को कौन एक्वायर कर लेंगे, अंग्रेज। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर इनके द्वारा लड़ी गई है और पूरा का पूरा पंजाब का क्रेडिट जो है जीतने का वो इनको दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हीरो क्यों थे ये। रेलवे लाइन हमारे इंडिया में 1853 में लाई गई थी, या रेलवे से इंट्रोड्यूस तब किया गया था, जो किन्होंने लाई थी, इन्होंने ही लाई थी। जो फर्स्ट रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ पे थी, बॉम्बे और थाने के बीच में। ठीक है, अब उसके बाद और क्या क्या लाया गया था, पोस्ट ऑफिस एक्ट। ठीक है, पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया गया था, जिसमें पोस्ट ऑफिस की इंट्रोडक्शन इन्होंने हमारे इंडिया में की हुई है, तभी इनको हीरो भी कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन, फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन हमारे इंडिया में किनके द्वारा लाई गई, इनके द्वारा ही लाई गई थी। फिर उसके बाद PWD डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है किनके द्वारा लाया गया, इनके द्वारा ही लाया गया। ठीक है, इन्होंने क्या किए थे, टाइटल्स एंड पेंशंस को एबॉलिश कर दिया था। टाइटल्स एंड पेंशंस एबॉलिश्ड। अब ये क्या हो गए, विलन बन गए यहाँ से। ठीक है, फिर उसके बाद कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ठीक है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फॉर सिविल सर्विसेज, ये भी किनके द्वारा लाया गया था, इनके द्वारा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना इनके बारे में। क्या क्या आया इनका,
इन्होंने फर्स्ट रेलवे लाइन इंडिया में लाई, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स इनके द्वारा लाया गया, पोस्ट ऑफिस इनके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इनके द्वारा किया गया, फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन इनके द्वारा लाई गई, टाइटल्स और पेंशन को इन्होंने जो है एबॉलिश किया था। चलिए अब आगे बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये क्यों फर्स्ट वाइसरॉय थे? क्योंकि 1858 के बाद क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और इनके टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी इन्हीं के टाइम पीरियड पे हुआ था। ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 इनके टाइम पीरियड पे हुआ था, और 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी इनके द्वारा लाया गया था, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स ख़त्म करने वाले कौन थे? यही थे। ठीक है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो है इनके द्वारा पास किया गया था। इनकम टैक्स जो है इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 1858 में। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हमारा क्या होता है, गवर्नर जनरल्स का जो इन्फॉर्मेशन थी वो होती है ख़त्म। ठीक है, गवर्नर जनरल्स बंगाल के और इंडिया के पूरी तरह से हो जाते हैं ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या करना है, वॉइस रॉयस करना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम वॉइस रॉयस करेंगे। वहाँ पे हमें पता चलेगा कैसे कौन सा वॉइस रॉय आया, उन्होंने कौन कौन सी इंट्रोडक्शन की, और कैसे हमारा देश क्या हुआ, इंडिपेंडेंट या पूरी तरह से आज़ाद हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। और आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और लास्ट में एक छोटा सा काम हमारे लिए, इस चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके दोस्तों को भी बेनिफिट होना चाहिए ना। और लास्ट में क्या आएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स जो है मिलते रहें। तो थैंक्स ए लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, और हमें ये ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। ओके गाइस, बाय।